जय हिंद दोस्तों यदि आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको 60 फॉर्मूले मैथ्स कैसे बताने वाले हैं, जिसके अंदर आपको अलजेब्रा, इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, इन सभी पर दोस्तों आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में या तो फिर सीधे फॉर्मूले पूछे जाते हैं या इसके बेस पर दोस्तों आपको सवाल देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब मार्गदर्शक। चलिए दोस्तों जानकारी देते हैं। सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला है वो है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक इजिकल टू क्या होगा दोस्तों। यदि यह फॉर्मूला आता है तो आपको ये लिख देना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या फिर दोस्तों आपको यहाँ पर संख्या देखने को मिलेगी तो आपको उसको दोनों को गुणा कर देना है, ठीक है। दूसरा है आपका फॉर्मूला नंबर 2, औसत क्या होती है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ये दोस्तों ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आर्मी के अंदर, ठीक है, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, इनके अंदर दोस्तों या तो फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर आपको संख्या दे दी जाती है। यदि चाल पूछ रखी है तो आपको दूरी बटा समय, दूरी पूछ रखी है तो चाल गुणा समय। पांचवा जो आपका फॉर्मूला है वो है दोस्तों समय। समय अगर दे रखा है तो आपको दूरी बटा चाल हो जाएगा, और दोस्तों दूरी बटा चाल दे रखी है तो आपको ये समय निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन छठा है फॉर्मूला नंबर 6, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटा में 100। मूलधन दोस्तों आपको यदि निकालना है तो साधारण ब्याज गुणा में 100 बटा में दर गुणा में समय, ये आपका हो जाएगा। दर निकालनी है तो दोस्तों साधारण ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन गुणा में समय। 9वां है दोस्तों समय निकालना है तो साधारण ब्याज गुणा में 100 अपॉन में मूलधन गुणा में दर। मिश्र धन दोस्तों आपको निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना है तो मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टाइम, ये दोस्तों आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों आपका है चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है तो इसके अंदर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन के अंदर से मूलधन निकाल देंगे तो आपका चक्रवर्ती ब्याज बच जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं 12वां जो आपका फॉर्मूला वो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इजिकल टू क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ % है और बटा में आपको 100 कर देना है। क्रय मूल्य इजिकल टू विक्रय मूल्य गुणा में 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ, ठीक है। लाभ % है वो है दोस्तों आपको कुल लाभ गुणा में 100 अपॉन में क्रय मूल्य। हानि % काटनी है तो आपको कुल हानि गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य। 16वां है दोस्तों आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। आपका नेक्स्ट है वो है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। 20वां है दोस्तों आपको कम समय में सभी आपको 60 फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वीडियो को रोक करके ज़रूर देख लेना है, और आपको दोस्तों कोई भी डाउट लिखता है तो हमें दोस्तों कमेंट जरूर करें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग की भुजा क्षेत्रफल का रूट होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। 23वां है समांतर आयत का क्षेत्रफल आधार गुणा में ऊंचाई। आधार क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल बटा में ऊंचाई, या फिर ऊंचाई इजिकल टू क्षेत्रफल बटा में आधार। समलंब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण गुणा विकर्ण अपॉन में 2, ये होगा दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि दोस्तों आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणा ऊंचाई बटा में 2, या फिर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हो जाएगा, ठीक है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। 29वां है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2πr। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको सीधे देखने को भी मिल सकते हैं, या फिर आपको दोस्तों इनकी संख्या दी जाती है पाई इजिकल टू ये और r इजिकल टू ये है, तो वर्त की परिधि क्या होगी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, जूम कर लेता हूँ थोड़ा, 30वां घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ की लंबाई आयतन बटा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट है वर्त का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का विकिरण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। भुजा यानी दोस्तों आपको 2 दे रखे हैं
तो आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार कर देना है। घन की संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। बेलन की संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर गुणा एच प्लस आर। गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोस्तों आपके 39 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है 2n-4 गुणा 90, जहाँ पर n इजिकल टू भुजाओं की संख्या होती है। u संमुच्चय, n सर्वसंख्य समुच्चय, ये दोस्तों इनका दे रखा है। ऋग समूह सी उपसुवक है। ठीक है, ये दोस्तों नेक्स्ट है आपका a की पावर m गुणा a की पावर n इजिकल टू क्या होता है a की पावर m प्लस n। ये दोस्तों सीधे आपको फॉर्मूले टाइप में भी देखने को मिल जाएगा। 44वां है a की पावर m भाग a की पावर n क्या होता है a की पावर m माइनस n। या फिर दोस्तों आपको संख्या दे दी जाएगी या a इजिकल टू a की पावर m या a की ऐसे ऐसे दे रखा है, तो आपको दोस्तों ऐसे घटा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45वां a की पावर m की भाग n क्या होती है a की पावर m गुणा n और a की पावर m की पावर n, या फिर a की पावर m गुणा m n तक आपका चलेगा। a की पावर 0, यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। a की पावर 0 होगा तो इसकी इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 47 a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों आपका a माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। नेक्स्ट है आपका 50 a प्लस बी की क्यूब क्या होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab गुणा में a प्लस बी। a माइनस बी की 3 क्या होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab गुणा में a माइनस बी। a की 3 माइनस b की 3 a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज हो जाते बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से दोबारा से ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, a की 3 प्लस b की 3 क्या होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। 54 है साइन a प्लस बी क्या होता है साइन a गुणा कोस b प्लस कोस a गुणा साइन b। नेक्स्ट है आपका दोस्तों साइन a माइनस बी साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कोस a प्लस b क्या होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। 57वां है कोस a माइनस बी कोस a गुणा कोस b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, 58वां है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों यदि अभी भी कोई भी फॉर्मूला छूट गया तो हमें कमेंट जरूर करें, आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों यदि फॉर्मूला में कोई भी आपको त्रुटि देखने को मिलती है तो भी आपकी फीडबैक हमें ज़रूर दे, जिससे हम आगे आपको सुधार कर वो बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।